नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफी जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा 483 या पार्ट नंबर 482 नहीं देखे तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, यानी 26 जो है यहाँ पर आपको 130 ले समेत है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 34 जो है स्पेसनाचक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसे समेत होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं बोल कर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि 26 को क्या करेंगे कि 130 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर 34 को रखेंगे। देखिए तो 26 में क्या करते हैं ना, 5 ले गुना करेंगे। जब 26 में 5 ले गुना कर देंगे तो 130 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर 34 को भी रखेंगे। देखिए 34 में भी क्या करेंगे, 5 से गुना करेंगे। जब 34 में 5 को गुना करेंगे तो यहाँ पर 117 जगह कितना गया, 117 जगह, यानी इस प्रश्नाचक चीज पर कौन सी संख्या भरा जाएगा, 170 हो जाएगा। 170 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है। इन श्रृंखला में बताना है कि इस प्रश्नाचक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि प्रश्न किस प्रकार से बोल रहा है, ठीक ना, यानी श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 12 दिख रहा है। 12 से क्या हो रहा है, 60 हो रहा है। 60 ले 65 हो रहा है। 65 ले 325 हो रहा है। 325 ले यहाँ पर आपको 330 हो रहा है। और 330 लाख को अगला संख्या ज्ञात करना है। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको यही दिख रहा है कि देखिए 12 से क्या लिख रहा है, 60 हो रहा है। तो 12 में अगर 5 ले गुना करते हैं, 12 5 60 होता है। और 60 ले क्या लिख रहे हैं, 65 लिख रहा है। तो 60 में अगर 5 को जोड़ देंगे 65 आ जाएगा। और 65 ले क्या लिख रहे हैं, 325 लिख रहे हैं। तो 65 में अगर 5 ले गुना करते हैं तो 325 आ जाएगा। और देखिए 325 ले क्या लिख रहे हैं, 330 लिख रहे हैं। तो 325 में अगर यहाँ पर 5 को जोड़ देंगे तो कितना गया, 330 आ जाएगा। देखिए उसी प्रकार से 300 यहाँ पर 30 में क्या करते हैं, तो 330 में अगर 5 ले गुना करेंगे, क्योंकि देखिए ये 5 ले गुना कर रहा है, फिर 5 को जोड़ रहा है, फिर 5 ले गुना कर रहा है, 5 को जोड़ रहा है। अब की बार क्या करेंगे, 5 को गुना करेंगे। जब 330 में अगर 5 ले गुना करेंगे यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 1650 आ जाएगा। कितना गया, 1650 आ जाएगा। तो 1650 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए दी गई आकृति में त्रिभुजों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए से बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि यहाँ पर आपको नीचे का आकृति दिया है, इन आकृति में बताना है कि टोटल कितने त्रिभुजों की संख्या दिख रही है। देखिए यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने की कोशिश करिएगा और 15 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखें, इस आकृति में ना टोटल कितने त्रिभुजों की संख्या दिख रही है। देखिए तो यहाँ पर अगर देखिए इसको ऐसे लगेंगे, ठीक है ना। देखिए एक दिख रहा है, ये कितना आ गया, एक आ गया, ठीक है। इसके बाद में पहले इसको रखते हैं। देखिए एक कितना आ गया, ये 2 आ गया, ठीक है। ये कितना आ गया, देखिए इसको अगर ऐसे रखेंगे कितना दिख रहा है, ये 3 दिख रहा है, ठीक है। और 3 के बाद में देखिए एक ई वाला दिख रहा है, कितना आ गया, ये 4 आ गया। और 4 के बाद में देखिए एक इसको रखते हैं, ठीक है। ये कितना आ गया, 5 आ गया। इसमें अभी कितना दिख रहा है, 5 को दिख रहा है। देखिए 5 के बाद में अगर इसको देखिए यहाँ से ऐसे रखेंगे, थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, ठीक है ना। देखिए अगर यहाँ से ऐसे रखेंगे तो 5 एक इसको रखेंगे, कितना गया, ये 6 आ गया, ठीक है। 6 आ गया। 6 के बाद में अगर इसको ऐसे रखेंगे ये कितना आ गया, 7 आ गया। 7 के बाद में एक ऐसे इसको रखेंगे, देखिए ये 8 आ गया, ठीक है। 8 आ गया ना। 8 के बाद में फिर इसको देखिए इसको ऐसे रखेंगे, ये 9 आ गया, ठीक है। 9 आ गया। और इसमें कहीं दिख रहा है 9 आ गया, ठीक है ना। 9 के बाद में देखिए ई वाला दिख रहा है, क्योंकि देखिए इसमें आपको दिखेगा ना, ई वाला भी दिखेगा। देखिए यहाँ पर आपको 10 दिख रहा है, ठीक है, 10 हो गया। और इसमें कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। यानी इस टोटल आकृति में कितने त्रिभुजों की संख्या दिख रही है, यानी 10 को दिख रहा है। तो 10 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दर्पण को एमएन रेखा पर रखे जाने पर निम्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब चुने। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए से बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि यहाँ पर आपको एक आकृति दिया है, इन आकृति को हम जब इस दर्पण में देखेंगे ये किस प्रकार से दर्पण में दिखेगा आपको इसी को बताना है, ठीक ना। देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, इस आकृति को हम दर्पण में देखते हैं, ठीक ना। देखिए इस आकृति को आप क्या करेंगे, इस दर्पण में देखते हैं, ठीक है। तो देखिए दर्पण में देखेंगे तो यहाँ पर आपको सेम आकृति बनेगा, ये वाला तो सेम बनेगा, ठीक ना। अब देखिए इसको क्या करेंगे, इसको यहाँ पर रखेंगे, फिर इसको ऐसे करेंगे और फिर इसको यहाँ पर ऐसे रख लेंगे। देखिए इसको ऐसे हो गया, इसको ऐसे हो गया, ये तो सेम आएगा। लेकिन देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया है, ऐसे दिया है, यहाँ पर भी आपको क्या दिया है, ऐसे दिया है। ई वाला आपको क्या दिखेगा, देखिए ई वाला आपको यहाँ पर आ जाएगा, ठीक ना। देखिए यहाँ पर आ जाएगा और फिर इसको भी क्या करते हैं, यहाँ पर ऐसे आ जाएगा, ठीक है, ऐसे आ गया, ठीक है, ऐसे आ गया, ठीक ना। अब देखिए ये आपको क्या था, वास्तविक आकृति था। जब इसी आकृति को हम जब इस दर्पण में देखेंगे इस तरह से आकृति दिख जाएगा। तो इस तरह की जो आकृति है ना, वो देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है। देखिए ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर देखिए हाँ ए में दिख रहा है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, बी में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, सी में नहीं दिख रहा है, डी में भी नहीं दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक आकृति दिया है, इन आकृति में बताना क्या कि इस प्रश्नार्थ के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन से कौन सी संख्या पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते ही बोल कर है, ठीक ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखिए इस तरह के प्रश्न को क्या करते हैं, इस तरह के प्रश्न को या तो रूम में ज्ञात करेंगे, ठीक है, या तो कॉलम में ज्ञात करेंगे, या तो आपको जिधर बड़ी संख्या दे रहता है उधर भी ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले इस ना यहाँ पर इस आकृति को ध्यान से देखते हैं, इस कैसे बन रहा है। देखिए यानी यहाँ से आपको क्या करते हैं, सबसे ऊपर में क्या दिख रहा है, ये बड़ी संख्या दिख रहा है, इसकी तरफ ज्ञात करते हैं, यानी नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे। देखिए यहाँ पर 6 दिख रहा है और 8 दिख रहा है, तो कितना आ जाएगा, अगर 8 में 6 में अगर जोड़ेंगे तो 28 तो आएगा नहीं, अगर गुना करते हैं तो 8 6 48 आ जा रहा है, ठीक है ना, ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो देखिए गुना करने पर भी नहीं हो रहा है, जुड़ने पर भी नहीं हो रहा है, इसको थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं। देखिए इसमें लॉजिक कैसे लगाएंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिए, यानी ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 28 हो गया, फिर प्लस में क्या दिख रहा है, 8 दिख रहा है, इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे तो कितना आ गया, 36 आ गया। और 36 का स्क्वायर देखिए, अगर 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आ गया। देखिए 6 आ गया ना, यहाँ पर आपको 6 दिया हुआ है, ठीक ना। देखिए यहाँ पर आपको 28 को, देखिए 28 को और 6 को 8 को आपस में जोड़ेंगे, कितना गया, 36 आ जाएगा। और 36 को देखिए, अगर 36 का क्या करेंगे, 6 आ जाएगा, यानी 6 का 36 होता है ना, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर दिख रहा है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर आपको 63 को और 18 को आपस में जोड़ेंगे। देखिए ये 63 दिख रहा है, फिर प्लस 18 दिख रहा है, ठीक ना। इनको जोड़ेंगे तो कितना गया, और 8 3 11, ठीक ना। 8 3 यहाँ पर 11 आ जाए, 11 के 1 हो गया, हाथ में लगा 1 हो गया, और यहाँ पर 6 6 1 7 7 1 खचली 8, यानी 81 आ गया। 81 यहाँ पर क्या करेंगे, 9 9 का जब स्क्वायर करेंगे 81 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको 9 आ गया, ठीक है। उसी प्रकार से क्या करेंगे, यानी यहाँ पर देखिए 94 को और इनको क्या, 94 को और यहाँ पर कौन सी संख्या को रखेंगे जो यहाँ पर जोड़ने पर वहाँ पर क्या आना चाहिए, 13 आना चाहिए। देखिए तो यहाँ पर आपको 94 दिख रहा है, ठीक ना, ये 94 दिख रहा है, ठीक है। अब 94 में कितना को जोड़ते हैं, तो यहाँ पर 13 का बराबर में होना चाहिए। देखिए यहाँ पर कितना आएगा कि हमको बराबर में जोड़ने के बाद में फिर यहाँ पर हमको बराबर में 13 आ जाना चाहिए। देखिए तो 13 का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 आता है, तो इसका मतलब कि यहाँ पर हमको 169 आना चाहिए, ठीक ना। ये तो ठीक हो गया, ठीक है। अब इसमें कितना जोड़ेंगे, 169 आ जाए। देखिए 74 को 94 को और यहाँ पर 75 को जोड़ते हैं, क्योंकि देखिए 5 4 9 हो गया, यहाँ पर 916 हो गया, ठीक है, यानी 75। यानी इस प्रश्नार्थ के चिन्ह पर 75 को अगर जोड़ रखेंगे ना, 75 को जब रखने के बाद में 75 और 94 को जोड़ेंगे तो 169 आ गया, और 169 13 का स्क्वायर होता है, ठीक ना। तो 13 का स्क्वायर हो गया, यानी इसमें क्या आ गया, 13 आ गया। यानी इस प्रश्नार्थ के चिन्ह पर कौन सी संख्या भरा जाएगा, ये 75 हो जाएगा। तो 75 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए रात के 9:22 बजे घड़ी, देखिए यानी घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के सुई से बने 2 कोणों में से छोटा कोण को कितना होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए से बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है
कि रात के 9:22 हो रहा है, ठीक है, बजे, यानी घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के, ठीक, सुई से बने दो कोणों में से छोटा कोण कितना मान होगा आपको इसी को बताना है। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर आपको क्या दिख रहे हैं, 9:22 रहा है। अब देखिए घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई, जब घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई इन दोनों का बीच का डिग्री का कोण पूछेगा, एक फॉर्मूला होता है। जैसे देखिए यहाँ पर क्या फॉर्मूला होता है, 60 गुने घंटा होता है, ठीक है ना, 7 गुने घंटा, फिर माइनस 11 गुने मिनट होता है, और बटा में क्या होता है, 2 होता है। अब देखिए इसी फॉर्मूला पर हमको बैठाना है, क्योंकि देखिए घंटे वाली और मिनट वाली दोनों सुई के बीच के डिग्री कोण पूछेगा, इस तरह का फॉर्मूला लगा देंगे। अब इस तरह के फॉर्मूला पर हमको क्या करना है, बैठा देना है। देखिए 60 एकम 60 हो गया, लेकिन एच मतलब घंटा, घंटा को कितना दिया, 9 घंटा दिए, तो 9 रख लेंगे, फिर माइनस यहाँ पर 11 गया, और यहाँ पर एम का मतलब मिनट हो गया, तो मिनट कितना दिए, 22 मिनट दिए, यहाँ पर 22 मिनट रख लेंगे, फिर बटा में 2 रख लेंगे, ठीक ना। एक स्टेप और चलेंगे, देखिए इन दोनों को गुना करेंगे, 9 चौक 54 हो गया, यहाँ पर कितना देगा, 9 चौक 54 हो गया, यानी 140 आ गया। अब 140 आ गया, अब फिर 11 में या 22 में गुना करेंगे तो 242 आ जाएगा, फिर बट्टा में और 2 रख लेंगे। अब इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 298 आ जाएगा, बटा में 2 आ गया। अब 298 को 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर आपको कितना आ जाएगा, 149 डिग्री आ गया, ठीक है ना, 149 डिग्री आ जाएगा। तो आपसे वही पूछा है कि देखिए बने दो कोणों में से छोटा कोण का मान कितना हो गया, 149 डिग्री। तो 149 डिग्री देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी जिराफ जो ना आपको ऊंचाई से समझते हैं, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि बाघ जो है इस प्रश्नार्थ के चिन्ह पर इन चार शब्द से किसे सम्मिलित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते से बोल कर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आपको जिराफ, जिराफ जो ऊंचाई से समित है उसी प्रकार से बाघ को रखेंगे। देखिए जानवरों में जिराफ सबसे ऊंचा होता है, यानी जिराफ का जो मूड़ी है वो क्या होता है, गर्दन आपको सबसे ऊंचा होता है। तो यहाँ पर जिराफ ऊंचाई से समित है, उसी प्रकार से बाघ क्या हो गया, तो बाघ भी क्या होता है, बाघ जानवरों में शरीर के आधारित क्या होता है, धारियां पाई जाती हैं, ठीक ना, यानी और यह भारत का राष्ट्रीय पशु भी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको धारिया हो जाएगा, ठीक है, धारिया, ठीक है ना, ये धारिया दिख जाएगा। कैसे हो गया, देखिए ये, देखिए ये आपको जिराफ हो गया। जिराफ जो है जानवरों में सबसे ऊंचा जानवर जिराफ होता है, ठीक है, सबसे क्या होता है, जानवरों में सबसे ऊंचा जिराफ होता है ना। तो वही दिखा है कि जिराफ को ऊंचाई से समझ हो गया। तो बाघ क्या हो गया, तो बाघ क्या हो गया, तो बाघ देखिए बाघ यानी शरीर, देखिए बाघ के शरीर पर धारियां पाई जाती हैं, बाघ के शरीर पर क्या पाई जाती हैं, धारियां पाई जाती हैं। और यह भारत का राष्ट्रीय पशु भी है, क्योंकि यहाँ पर शरीर में क्या होता है, ये भी आपको भारी होता है ना, ठीक है, शरीर में, ठीक है। तो यहाँ पर धारिया, तो इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन से शब्द भरा जाएगा, धारिया हो जाएगा। तो धारिया ऑप्शन नंबर ए में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक ही पासे के 4 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं, यानी उस चिन्ह का चयन करें जो प्लस चिन्ह वाले फलक के विपरीत फलक पर आएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए से बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक ही पासे के यहाँ पर 4 स्थितियों को दर्शाया गया है, जिसमें यहाँ पर पूछ रहा है कि देखिए प्लस वाले चिन्ह के विपरीत फलक पर बताना कि कौन सा यानी चिन्ह आएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे ना कि दोनों स्थितियों में जब 2 एक समान आएगा, देखिए यानी पहले क्या करेंगे, 2 स्थितियों में आपको क्या लेंगे, ये आपको 2 फलक में दोनों स्थितियां जब एक समान आएगा तो तीसरा एक दूसरे का विपरीत होता है। जैसे में क्या दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहे कि पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ठीक है। तो पहला देखिए यहाँ पर क्या देखें, पहला स्थिति है और दूसरा स्थिति है, इन दोनों स्थितियों को क्या करेंगे, 2 स्थितियां को 2 फलक जब एक समान दिखेगा तो तीसरा एक दूसरे का विपरीत होता है। जैसे ध्यान से देखिए यहाँ पर देखिए हच और माइनस दिख रहा है, इसमें भी आपको हच और माइनस दिख रहा है, ठीक है ना। तो हच और माइनस एक क्या दिख रहा है, दोनों स्थितियां एक समान दिख गया। तो यहाँ पर आपको प्लस का विपरीत क्या हो जाएगा, ये आपको डॉलर दिख जाएगा, और डॉलर का विपरीत क्या दिख रहा है, प्लस दिख जाएगा। तो आपसे वही पूछा है कि जो प्लस वाले चिन्ह के फलक पर विपरीत के फलक पर कौन सा आएगा, तो यहाँ पर आपको क्या देगा, डॉलर आएगा। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, डॉलर हो जाएगा। तो डॉलर को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 9वां प्रश्न, इसमें देखिए उच्च व नारे का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए है, यानी यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए, इन तीनों शब्दों को बताना कि आपस में कैसे समझता है और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को क्या करते हैं, ध्यान से देखते हैं कि तीनों शब्दों से सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, ठीक ना। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, लिखना दिया है, बोलना दिया है और संचार दिया है। तो सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, सबसे कॉमन हमको संचार दिखेगा, ठीक है ना। यहाँ पर आपको संचार हो गया, ठीक है, ये संचार दिख रहे हैं। सबसे कॉमन क्या है, संचार। संचार के अंदर में क्या आता है, बोलना भी आता है और संचार के अंदर में लिखना भी आता है। तो लिखना और बोलना क्या है, आपको अलग अलग हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, लिखना, लिखना, ठीक है, लिखना हो गया, ये बोलना हो जाएगा, ठीक है ना, ये बोलना हो गया। देखिए यहाँ पर सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, संचार दिख रहा है। संचार के अंदर में बोलना भी आता है, संचार के अंदर में लिखना भी आता है, और दोनों लिखना और बोलना आपको अलग अलग हो गया। यानी इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सी विकल्प आकृति प्रश्न आकृतियों के निकटतम समानता दर्शाती है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, सिंपल करें, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एक आकृति दिया है, इस आकृति जो है ना, इसके जैसा आपको आकृति बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा जो इसके आपको तरह ही दिख रही है, ठीक ना, इसके तरह दिख रही है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए ये आपको आकृति है, ठीक ना, इसके आकृति के जैसा मिलता जुलता कौन सा इन 4 आकृति में से दिख रही है। देखिए ए मिल रहा है, ए में मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, क्योंकि देखिए ए मिल रहा है, लेकिन ए आपको देखिए ए बीच में तीर दिया है और दोनों तरफ से एक को पाई पार दिया है, ठीक ना। लेकिन देखिए ए में दिख रहा है, उसे नहीं दिख रहा है, ये गलत हो गया है। दूसरा में देखिए, दूसरा में भी नहीं दिख रहा है, गलत हो गया। यानी इसका मिलता जुलता बताना है, ठीक है ना। यानी सी में दिख रहा है, सी में भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि सी में आपको ये दोनों पहिए तो दिए नहीं किया है, ठीक है, ये गलत बोल रहा है। आगे देखिए, यानी डी में दिया, हाँ देखिए इसको क्या कहेगा, तीर को घुमा दिया, देखिए यहाँ पर भी दे दिया, यहाँ पर दे दिया है। यानी इसका मतलब कि क्या हो गया, यानी इस आकृति के मिलता जुलता आपको आकृति ऑप्शन नंबर डी में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न, इसमें देखिए माल्टीन, देखिए यहाँ पर माल्टीन अपने घर से पूर्व दिशा की ओर चलना शुरू करता है और यहाँ पर कि वह 10 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और यहाँ पर 3 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है 1 किलोमीटर चलता है, फिर वह पुनः यानी बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। अब वह किस दिशा में चल रहा है। देखिए सभी मोड़ क्या है, 90 डिग्री वाले मोड़ है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, सिंपल करें, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं ना, एक माल्टीन है, क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि एक माल्टीन अपने घर से पूर्व दिशा की ओर चलना शुरू करता है और वह 10 किलोमीटर चलता है। तो सबसे पहले एक डायग्राम को बनाते हैं, ठीक ना। देखिए यहाँ पर क्या होता है, पूर्व होता है, यहाँ पर क्या होता है, पश्चिम होता है, ऊपर में उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है। देखिए ये माल्टीन बोल रहा है कि अपने घर से पूर्व दिशा की ओर, ठीक है। तो देखिए इसको पूर्व दिशा की ओर चलाते हैं, ठीक ना। तो मान लीजिए यहाँ पर हो गया, ठीक है, ये घर हो गया, ये घर हो गया। अब यहाँ से क्या करके पूर्व दिशा की ओर चल रहा है, ठीक है, पूर्व दिशा की ओर चल गया। कितना चल रहा है, 10 मीटर चल रहा है, ठीक है, 10 मीटर चलता है। और फिर बोल रहा है कि वह बाएं मुड़ता है और यहाँ पर आपको 12 किलोमीटर चलता है। फिर बाएं मुड़ेंगे तो ऊपर की तरफ चलेंगे, ठीक है ना। बाएं मुड़ता है और कितना चल रहा है, ये 12 किलोमीटर चल रहा है, ठीक है। फिर वह दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। फिर दाहिने मुड़ता है, दाहिने मुड़ेंगे तो इधर चलेंगे, ये 3 किलोमीटर चलाता है, ठीक है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 1 किलोमीटर चलता है। फिर बाएं मुड़ जाता है, तो बाएं मुड़ेंगे और 1 किलोमीटर चलता है, ठीक है, 1 किलोमीटर चलता है। तो यहाँ पर आपको 1 किलोमीटर, देखिए 1 किलोमीटर यहाँ पर रखते हैं, ठीक है ना। देखिए 1 किलोमीटर चलता है। फिर बोल रहा है कि वह फिर पुनः बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। फिर पुनः बाएं मुड़ता है, तो बाएं मुड़ेंगे और कितना चलेंगे, वो 5 किलोमीटर चलेंगे, ठीक है ना। ये 5 किलोमीटर चल गया, ठीक है, चलता है। अब बोल रहा है कि अब वह किस दिशा में चल रहा है, अब वह किस दिशा में चल रहा है। देखिए तो यहाँ पर किस दिशा में चल रहा है, यानी ई वाला आपको देखिए इधर चल रहा है, ठीक है ना। तो ये कौन सा दिशा दिख रहा है, देखिए अगर इसको ऐसे रखते आएंगे तो ये आपको पश्चिम दिशा की ओर चल रहा है, क्योंकि इधर आपको क्या दिख रहा है, ये पश्चिम दिशा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पश्चिम हो जाएगा, ठीक है ना, ये पश्चिम दिशा दिख जाए। तो यहाँ पर आपको बोल रहा है कि अब वो बोल रहा है कि अब वो किस दिशा में चल रहा है, तो पश्चिम दिशा में चल रहा है। तो पश्चिम दिशा देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको किस में दिख रहा है, सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक कथन दिया है और निष्कर्ष दिया है। कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं, निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोल कर है यहाँ पर कथन बोल रहा है, कथन के आधार पर क्या करते हैं, डायग्राम को बनाते हैं। कथन देखिए पहला बोल रहा है कि कोई कार गेंद नहीं है। जो कोई कार है ना, कोई कार है वो गेंद नहीं है, तो यहाँ पर गेंद को रखते हैं, ठीक है ना, कोई कार गेंद नहीं है। ठीक है, आगे बोल रहा है कि कोई गेंद मेज नहीं है, लेकिन कोई गेंद जो है ना वो मेज नहीं है, तो यहाँ पर आपको मेज को रखते हैं, ठीक है, मेज नहीं है। ये तो कथन बोल रहा है, कथन के आधार पर डायग्राम को बनाती है, लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर ही प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए तो निष्कर्ष आपको क्या दिख रहा है, निष्कर्ष में क्या दिख रहा है, पहला में कि कोई कार मेज नहीं है। हाँ, कोई कार जो है ना वो मेज नहीं है, ठीक है, कोई कार मेज नहीं है। एक क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि कोई कार मेज नहीं है, कोई कार मेज नहीं है, ये गलत बोल रहा है, ठीक है। उपयुक्त है यानी 1 2, देखिए अब बोल रहा है यहाँ पर नहीं, इसके बाद फिर से समझिए, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि कोई कार मेज नहीं है, तो कोई जो कार है ना मेज नहीं है, ये कार मेज में समझते हैं नहीं है, ये तो सही तो बोल रहा है। देखिए दूसरा में क्या बोल रहा है कि सभी मेज कार हैं। जो सभी मेज है ना वो सभी मेज है, वो क्या कार है, नहीं है, तो सभी मेज कार नहीं दिख रहा है, एक गलत बोल रहा है, तो एक आपको सही बोल रहा है। तो केवल निष्कर्ष यानी 1 उपयुक्त है, यानी ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13वां प्रश्न, इसमें देखिए एक व्यक्ति हर बार 5 घंटों में धारा के विपरीत 4 किलोमीटर और धारा की दिशा में 16 किलोमीटर देता है, यानी धारा की गति कितनी है आपको इसी को बताना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए से बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति है हर बार वो 5 घंटे क्या करता है ना, धारा के विपरीत में 4 किलोमीटर चलता है, और धारा के दिशा में क्या चल रहा है वो 16 किलोमीटर तैरता है, ठीक है। तो बताना है कि धारा की गति बताना है क्या है। देखिए जब धारा की गति पूछ रहा है, देखिए यहाँ पर पहले लिखते हैं यानी धारा, ठीक है ना, धारा की गति हो गया, ठीक है ना, धारा की गति, तो धारा की गति कितना आ जाएगा। देखिए एक बार बोल रहा है कि देखिए 5 घंटे, ये बोल रहा है कि एक व्यक्ति हर बार 5 घंटे में विपरीत में 4 घंटे यानी 4 किलोमीटर चल रहा है, और धारा के दिशा में ये क्या चल रहा है, ये 16 किलोमीटर तैरता है। तो सबसे पहले क्या हुआ, देखिए 16 बटा में और यहाँ पर 5 घंटे रख लेंगे, फिर यहाँ पर माइनस करेंगे, क्योंकि देखिए एक धारा के विपरीत दिशा में जा रहा है, एक धारा के दिशा में जा रहा है। जब धारा के विपरीत धारा की दिशा में दोनों जाता है तो ये माइनस करेंगे, क्योंकि ये चल रहा है ना, तो यहाँ पर आपको 4 हो गया है। एक 16 किलोमीटर चलता है वो 5 घंटे में, और एक 4 घंटे में, 4 किलोमीटर 5 घंटे में, ठीक है। अब बाटा में क्या करेंगे, 2 करेंगे, क्योंकि 2 कैसे आ गया, 2 देखिए एक आपको सीधा चल रहा है, एक आपको उल्टा चल रहा है, तो 2 हो गया ना, 2 किलोमीटर हो गया, सॉरी 2 हो गया। अब इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, और देखिए एक बार 5 से कम 5 रख लेंगे, ठीक है। आप ऊपर वाले को पहले सोल्व करते हैं, 5 से कम 5 हो गया। अब 16 में से 4 को घटाएंगे तो यहाँ पर कितना बच गया, 12 बच गया। फिर बाटा में क्या करेंगे, 2 आ गया है, ठीक है ना। इसको क्या करते हैं, एक बार पलटते हैं, ठीक है, इसको क्या करेंगे, एक बार पलट लेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर 5 दूनी के 10, हाँ देखिए अगर इसको मान लीजिए पलटेंगे तो 12 हो गया, ठीक है ना, 12 दिख रहा है। और फिर यहाँ पर 5 आ गया, फिर यहाँ पर 2 ला देंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 12 आ गया, 5 दूनी के 10 आ गया। अब इसको फिर क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। जब इसको यहाँ पर सोल्व करेंगे, काटेंगे तो कितना गया, 1.2 यानी किलोमीटर ये प्रति घंटा हो गया। देखिए तो आपसे वही पूछा है कि धारा की गति कितनी है, तो धारा की गति 1.2 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो यानी 1.2 किलोमीटर प्रति घंटा देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14वां प्रश्न, इसमें देखिए उस समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका यानी आधार 15 सेंटीमीटर है और संगत ऊंचाई कितना है, 6 सेंटीमीटर है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए से बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ना कि उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आधार दिया है 15 सेंटीमीटर और संगत ऊंचाई कितना दिया है, ये 6 सेंटीमीटर दिया है। तो क्या करना है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर समांतर चतुर्भुज को रखते हैं, ठीक है, समांतर, ठीक है ना, ये चतुर्भुज, ठीक है, चतुर यहाँ पर, ठीक है ना, चतुर्भुज जगह, ठीक है, चतुर्भुज की क्षेत्रफल, ठीक है, चतुर्भुज की क्षेत्रफल कितना होता है, देखिए आधार गुने के तहत आधार गुने ऊंचाई होता है, ठीक है ना, ये ऊंचाई दिख रहा है। आपसे क्या पूछा है कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल यानी आधार कितना दिए, तो 15 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। फिर गुना रखेंगे, ऊंचाई कितना दिए, 6 सेंटीमीटर दिए, यानी 15 का कितना हो गया, 90 आ गया। ये 90 हो गया,
इस सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। आपसे वही पूछा है इस क्षेत्रफल क्या हो गया, तो 90 सेंटीमीटर। तो 90 सेंटीमीटर को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15 प्रश्न है, इसमें देखिए ए और बी क्रमशः 30,000 और 24,000 की राशियां एक वर्ष के लिए निवेश करते हैं। यदि उन्हें यानी 13,500 का लाभ होता है तो लाभ में बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए से बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि ए और बी क्रमशः कितने, दो व्यक्ति है। दो व्यक्ति में क्या दिख रहा है, ए व्यक्ति बी व्यक्ति। इन दोनों व्यक्ति क्या कर रहा है कि एक 30,000 और एक 24,000 की राशियों का एक वर्ष के लिए निवेश करते हैं, इन दोनों साझा करते हैं। तो बोल रहा है कि उन्हें ये यदि उन्हें 13,500 की लाभ होता है, 13,500 जब लाभ हो जाता है तो बोल रहा है कि बी का हिस्सा कितना होगा, तो आपको इसी को बताना है। देखिए तो पहले क्या करना है, ए और बी का क्रम से कितना लेते हैं, ए अनुपात और बी दिया है या ठीक है, इसको कितना लिख रहा है, नहीं ए बी, देखिए थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं, ठीक है ना। ए अनुपात हो गया, इसको ए रखेंगे और इसको बी रखेंगे। ए का कितना दिख रहा है, ये 30,000 दिख रहा है, ठीक है ना। ए का 30,000 हो गया, फिर अनुपात बी का कितना दिख रहा है, 24,000 हो गया, ठीक है, ये 24,000 दिख रहा है। और 3 जीरो से 3 जीरो काट देते हैं तो 6 से 6 5 30 हो गया और 6 चौको 24 हो गया, काट लिया, यानी 5 अनुपात 4 आ गया, ठीक है ना। 5 अनुपात 4 आ गया और कुल लाभ कितना दिया है, तो यहाँ पर आपको इतना दिया है। हमसे पूछा क्या, बी का पूछा है, तो यहाँ पर देखिए बी को रखते हैं, बी का हिस्सा, ठीक है ना, और हिस्सा, ठीक है। बी का हिस्सा कितना दिख रहा है, तो बी का हिस्सा यहाँ पर आपको 4 दिख रहा है, बी का हिस्सा कितना दिख रहा है, तो 4 एक्स मान लीजिए 4 रखते हैं, ठीक है ना, और 4 हो गया। नहीं, बी का हिस्सा पूछा ना था, बी का हिस्सा तो पहले लिखते हैं क्या, टोटल, यानी कुल वर्ष कितना लाभ दिया इसका, तो कुल लाभ यहाँ पर 13,000 दिया है, 13,500 दिया है, ठीक है। गुने यहाँ पर आपका क्या पूछा है, बी का था, बी का पूछा है तो बी का ऊपर में रखते हैं, तो बी का कितना दिया है, 4 दिया है, और इन दोनों का आपस में एक बार जोड़ेंगे तो 5 4 कितना होता है, 9 होता है। यानी यहाँ पर 9 से क्या करेंगे, ये 15 मिनट में कट जाएगा, एक 1500 में कट जाएगा, ठीक है ना, 1500 मिनट में कटेगा, 9 से काट दिए तब 15 6 का 90 हो गया, नहीं 15 चौके 60 ना, यहाँ पर 15 में इस नीचे नहीं रखेंगे ना, इसको नीचे आ जाएगा और गुना करते हैं, हाँ ठीक है, गुना करेंगे तो कितना गया, यानी 15 चौके 60 हो गया, यानी 6,000 रुपया गया, कितना गया 6,000। तो आपसे वही पूछा कि तो बी का हिस्सा कितना ज्ञात कीजिए, तो बी का हिस्सा कितना गया, 6,000 गया। तो 6,000 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को ऊपर जरूर खोल लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। और इन सारे प्रश्न का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है।